Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back once again, lecture number 4 over the probability. Hope you are able to understand what I will discuss now. Okay, उसी के आगे हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे जहाँ पे पिछली क्लास को लीव किया था। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी हमने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। तो आज हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो IIT जेईई मेंस एडवांस और एज वेल एज द स्कूल सेक्शंस को कवर करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तीन क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और तीसरा जो है स्कूल सेक्शंस में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस लिखते हैं आज का। गिवन ए सेट, गिवन ए सेट 1 2 3 अप टू 40। ओके, एक सेट है जिसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 अप टू 40। ओके, इसी तरीके से इसमें कहा गया है कि टू डिस्टिंक्ट नंबर, ओके, टू डिस्टिंक्ट नंबर्स a and b, दो डिस्टिंक्ट नंबर्स एज a and b are selected, find probability that, find probability that, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट। फर्स्ट वन, इसमें दो पार्ट है, मैं दोनों को डिस्कस करूंगा और दोनों इंपॉर्टेंट है आईटी जेईई मेन और एडवांस को लेके। और बाकी स्कूल सेक्शंस में भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटी जेईई में पूछा जाता है। तो फर्स्ट वन की अगर बात करें तो a इंटू बी इज डिविजिबल बाई 3। सेकंड वन की अगर हम बात करें, जो इसका सेकंड पोर्शन होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ओके, इसके दो पोर्शंस हैं, मैं दोनों को डिस्कस करूंगा और दोनों बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है, अगर मैं उसको रिपीट करूं तो कुछ इस तरीके से है कि गिवन ए सेट, एक सेट गिवन है 1 2 3 4 अप टू 40। ओके, यानी कि ये 40 नंबर्स का एक सेट दिया गया है जो कि 1 से स्टार्ट है। इसमें हम दो नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं एज ए एंड बी। दैट मीन्स कि मैं इसमें से कोई भी दो नंबर्स को ले लेता हूं, पहले नंबर को ए कंसीडर कर लेते हैं और दूसरे नंबर को बी कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चंस का मानना है। ओके, तो मतलब मैं यहाँ पे दो नंबर्स को सिलेक्ट करूंगा, फर्स्ट नंबर को मुझे ए कंसीडर करना है, सेकंड नंबर को मुझे बी कंसीडर करना है। ओके, यानी कि दो नंबर्स को मुझे सेलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए इंटू बी इज डिविजिबल बाई 3 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ओके, यही मुझे प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करना है। तो क्वेश्चंस को बहुत पेशेंस के साथ लेके चलेंगे। क्वेश्चंस को करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, लेकिन जो अप्रोच हम यहाँ पे कराने वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपका क्वेश्चंस आसान हो जाता है। ओके, बाकी क्वेश्चंस को बहुत ही तरीके से किया जा सकता है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी तरीके से किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं बेसिक मैथमेटिक्स को कवर करूंगा तो उसमें डिविजिबिलिटी को टेस्ट को भी मैं बताऊंगा। इनइक्वलिटी अगर हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी डिविजिबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो टाइम नहीं है कि मैं डिविजिबिलिटी को यहाँ पे बताऊँ। तो आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ द लास्ट डिजिट इज इवन और जीरो। ओके, अगर लास्ट डिजिट आपका इवन है या जीरो है तो वो डिविजिबल हो जाएगा किससे, 2 से। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम 3 की बात करें, डिविजिबिलिटी रूल 3 की, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3 देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ओके, यानी कि हमें 3 से डिविजिबिलिटी चाहिए था, तो कोई नंबर अगर गिवन है और उनकी इंडिविजुअल डिजिट्स के सम को अगर हम ऐड करें और ऐड करके वो 3 से डिविजिबल आ जाए, ओके, तो वो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए 3 5 3 5 और 1। ओके, 3 5 1, तो ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, इसको मुझे टेस्ट करना है। तो क्या करेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 1, दैट मीन्स कि ये कितना आ जाएगा, 9, और 9 3 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। दैट मीन्स कि दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3। ओके, ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 3, हम ऐसा कह सकते हैं। इसी तरीके से डिविजिबिलिटी 4 5 6 7 8 9 जो भी है मैं सभी डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ पे सिर्फ मुझे ये जानना है कि 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रोल होता है। तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तभी होगा जब उनके डिजिट्स का सम जो होगा वो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। हालांकि यहाँ पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि 3 से डिविजिबिलिटी का क्या यहाँ पे रूल है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो इसके फर्स्ट पोर्शन को हम ले ले रहे हैं। ओके, पोर्शन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सोल्यूशन नंबर 1। ओके,
तो सोल्यूशन नंबर 1 में मुझे ये चेक करना है कि a इंटू बी इज डिविजिबल बाई 3, ओके, इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब ये है कि हमें a और b को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे ये सेट जो गिवन है, ये जो सेट गिवन है 1 to 40, इसमें से कोई भी दो नंबर्स को हम सेलेक्ट करेंगे एज ए एंड बी और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, और उन रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ऐसा मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाना है कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे या ऐसे ऐसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कितना है, वो मुझे यहाँ पे ऑब्टेन करना है। तो अगर मैं इसको प्रोसीड करूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सेट को यहाँ पे अगर मैं फिर से डिफाइन कर लूँ तो ऐसा लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू कितने 40 नंबर्स हैं, तो 40 का सेट हमने बना लिया। ओके, नंबर अगर मैं यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं इसको करने के, और लेकिन सबसे आसान तरीका ये होगा कि हम ऐसा करें कि 3 से डिविजिबिलिटी के जो सेट हैं उनको अलग बना ले और नॉन डिविजिबल के सेट को अलग बना ले, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ओके, तो अगर मैं एनएस को यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहूँ, ओके, क्योंकि हमें जब लिखना होता है पी ऑफ ई, हमें निकालना होता है पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, ये क्या होगा, एनी बाई एनएस। तो एनी बाई एनएस होगा, तो हमें दो चीज यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है कि एनी और एनएस, किसी की भी प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए एनी और एनएस का निकालना जरूरी होता है। तो पहले मैं एनएस को कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। हमें एनएस निकालने के लिए क्या होगा कि 40 नंबर्स हैं, ओके, 40 नंबर्स हैं, टोटल कितने नंबर्स हैं, 40 नंबर्स हैं, इसमें से किसी दो नंबर को मुझे सेलेक्ट करना है एनी हाउ। तो क्या करेंगे, 40C2, ओके, given n different things in which r we want to select, तो क्या करेंगे, NCR यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, NS की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40C2। बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत क्लियर है, आसान है। ओके, लेकिन अब NS से ही पूरा काम हमारा नहीं बनेगा, हमें E को यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। तो मैंने क्या बताया कि पहले हम नंबर्स को कैटेगराइज कर लेंगे कि 3 से डिविजिबिलिटी के कितने नंबर्स इसमें आ रहे हैं और 3 से नॉन डिविजिबल के कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूं अगर कि नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3, ओके, इज डिविजिबल बाई 3। इस सेट में अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ कि 3 से डिविजिबल होने के कितने नंबर्स हैं, तो कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 के मल्टीपल में जो जो नंबर हो जाएंगे वो आ जाएंगे, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ओके, 15 18 21 24 27 30 33, ओके, 36 और 39, ओके, ये नंबर्स आ जाएंगे। बेसिक काउंटिंग से हम कर सकते हैं, बहुत ही ऑब्वियस है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बहुत बड़े नंबर्स दिए जाएंगे आपको। ओके, तो बेसिक काउंटिंग की हेल्प से अगर हम लोग देखें तो इसमें कितने नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके, तो कितने नंबर्स आ गए, 13 नंबर्स ऐसे हैं। ओके, 13 नंबर्स ऐसे हैं, ओके, 13 नंबर्स ऐसे हैं जो डिविजिबल होंगे किससे, 3 से, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है सभी नंबर्स। आउट ऑफ 40 हमने 13 ऐसे नंबर्स को ऑब्टेन कर लिया जो कि डिविजिबल होगा किससे, 3 से। ओके, अगर मैं यहीं पे दूसरे की बात करूं कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ओके, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ओके, नॉट डिविजिबल बाई 3, तो नॉट डिविजिबल बाई 3 जो बचे हुए हैं वो नॉट डिविजिबल बाई 3 होंगे। जैसे कौन कौन नंबर आएंगे, 1 आएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन अप टू कितना, 40। ओके, और ये बहुत ही क्लियर है कि जैसे आउट ऑफ 40 में से 13 जो है वो डिविजिबल है, तो 14 माइनस 13 दैट मीन्स कि 27, इसमें कितने नंबर आएंगे, 27 नंबर्स ऐसे आएंगे, 27 नंबर्स ऐसे आएंगे नॉट डिविजिबल बाई 3, ओके, नॉट डिव बाई 3, ओके, यानी कि 27 नंबर्स ऐसे आ रहे हैं जो कि किससे, 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। ओके, तो ये नंबर मुझे याद रखना है और ये नंबर से याद रखना है। ओके, अब देखिए ये ऐसा करने से हो क्या रहा है कि हमने 3 से डिविजिबल के नंबर्स निकाल लिए और 3 से नॉन डिविजिबल के नंबर्स को कैटेगराइज कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ई को जब हम डिक्लेयर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ए और बी हम इसी में से सेलेक्ट करना है मुझे, तो अगर मैं यहाँ पे ई को डिक्लेयर करना स्टार्ट करूँ, एन ऑफ ई में आप देखिए इस 13 में से, आप ध्यान दीजिएगा, इस 13 में से जब भी हम कोई दो नंबर सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने इसको ए कंसीडर कर लिया, ओके, मैं इसको ए कंसीडर कर ले रहा हूं और इसको बी कंसीडर कर ले रहा हूं, तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके 18 आएगा, और 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ओके, तो हाँ, ये हमारे काम का केस है, ये हमारे काम का केस है। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ले लिया एज ए एंड बी, ओके, तो इनको भी देखिए ए और बी को मल्टीप्लाई करके 12 को मैंने ए मान लिया है और 15 को मैंने बी कंसिडर कर लिया है, इनको भी मल्टीप्लाई करके देखिए ये भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। दैट मीन्स कि
ये जितने भी नंबर्स हैं ये ऑल नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं, तो इनमें से किसी भी दो नंबर्स को हम पिकअप करेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करके वो भी क्या होगा, वो भी डिविजिबल बाई 3 होगा। दैट मीन्स कि इस 13 में से, ओके ध्यान दीजिएगा, इस 13 में से जब भी दो नंबर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, दैट मीन्स कि इस टोटल 13 नंबर्स में से जो डिविजिबल बाई 3 है, जब भी हम दो नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे वो ऑलवेज क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा। और इसी की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पे इवेंट को डिक्लेयर कर ले रहा हूँ, तो ये हमारा एक काम का केस होगा। ओके, और अगर हम देखें यहाँ पे देखिएगा, अगर हम ऐसा कर लें कि एक नंबर मैं इस 13 में से ले लूं जो कि डिविजिबल बाई 3 है, और दूसरा इस 27 नंबर्स में से कोई एक नंबर ले लूं जो कि नॉट डिविजिबल बाई 3 है। जैसा कि मैं ये मान ले रहा हूं कि अगर मैंने 12 को ले लिया, ओके 12 को एज ए कंसिडर कर लिया और 4 को बी कंसिडर कर लिया, ध्यान दीजिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 इंटू 4, और 12 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई नॉन डिविजिबल बाई 3, एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ओके, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, मैंने 12 ले लिया 4 और इसको 3 से डिवाइड किया, तो देखिए ये डिविजिबल हो जा रहा है, ये डिविजिबल हो जा रहा है। दैट मीन्स कि ए डिविजिबल बाई 3 एंड ए नॉन डिविजिबल बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई एंड आफ्टर दैट रिजल्ट विल बी डिविजिबल बाई 3। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर मैं इस 13 में से कोई एक नंबर ले लूं, ओके इस 13 में से कोई एक नंबर ले लूं, और एट ए टाइम इस 27 में से कोई एक नंबर ले लूं, तो हमारा काम तो हो गया, हमने दो नंबर्स को ले लिया और यही ये आउट ऑफ 40 में से ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल बाई 3 वाला केस है, ये डिविजिबल बाई 3 वाला केस है, और ये नॉट डिविजिबल बाई 3 का केस है। तो दोनों को जब एट ए सेम टाइम लेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, काम का केस हो जाएगा। तो इवेंट को इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, बाकी कोई और केस नहीं बनेगा, यानी कि इवेंट्स जो डिविजिबल बाई 3 होंगे वो ये हमारे होंगे। और एनएस की अगर हम बात करें तो एनएस हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो एनएस हमारा ऑलरेडी 42C2 है। ओके, ओके, तो एनी को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो एनी क्या हो जाएगा, 13C2, और क्या हो जाएगा 13C1 इंटू 27C1। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एनी को डिक्लेयर कर लेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई है, तो इसको क्या लिखेंगे, एनी बाई एनएस, एनी बाई क्या लिखेंगे, एनएस। तो एनी बाई एनएस को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो एनी कितना हो जाएगा, एनी हमारा हो जाएगा 13C2 इंटू प्लस 13C2 प्लस 13C1 इंटू 27C1 अपॉन में क्या लिखेंगे, 40C2। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, दैट मीन्स कि ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा रिजल्ट, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करके हमारा नंबर जो है डिविजिबल बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, बहुत ही ऑब्वियस है। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, पी ऑफ ई, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे, इंटू 11 फैक्टोरियल। ओके, प्लस अब ये हमें पता है कि NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है, NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है। तो इस रूल से अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 13 इंटू कितना हो जाएगा 27 अपॉन में अगर हम लोग देखें तो 40C2 है, तो कितना लिखेंगे 40 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू कितना लिखेंगे 38 फैक्टोरियल। बहुत ही ऑब्वियस है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 को अगर हम कैंसिल आउट करें यहाँ पे तो 13 इंटू 12, 11 कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन में 2, प्लस 13 इंटू कितना लिखेंगे 27। ओके, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 40 इंटू 39, और 38 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब क्या बचेगा 2। ओके, तो सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 13 इंटू 6 प्लस 13 इंटू 27 अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में आ जाएगा ये 20 इंटू 39। ओके, 20 इंटू कितना आ जाएगा 39, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13 7 जा कितना आ जाएगा, 13 6 जा 78। ओके, प्लस 351 ये आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 780। ओके, फाइनल वे में इसको हम कंक्लूड करेंगे तो कितना आ जाएगा
429, ओके 429 अपान में कितना आ जाएगा 780। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 0.55। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई। और इस आंसर को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे 0.55 को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 55 अपान में क्या लिखेंगे 100, ओके। और इसको सिंप्लीफाई करके फर्दर हम क्या लिख सकते हैं 11/20 भी लिख सकते हैं। तो आंसर्स की अगर बात करें तो दो तरीके हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, इसको मैं लिख सकता हूं 11/20 इक्वल टू 0.55 एज पर द आंसर गिवन। आप उसको पिकअप कर सकते हैं, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस इस तरीके से भी दे सकता है कि 0.51, ओके। ऑप्शन नंबर बी 0.52, ऑप्शन नंबर सी 0.54, ओके। ऑप्शन नंबर डी 0.55। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। या हमें ऐसा भी दे सकता है कि ऑप्शन नंबर ए 10/20, ओके। ऑप्शन नंबर बी 11/20, ओके। ऑप्शन नंबर सी 12/20, ऑप्शन नंबर डी 13/20। आपको कैसे भी दिया जा सकता है, लेकिन जब आप आंसर तक जाएंगे तो आप आंसर कर लेंगे, ओके। जैसे भी आप डिस्क्रिप्टिव मेथड से आप निकालेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो और नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।